हमारा मानना है महाराज जी, काम क्रोध लोभ मोह इन चारों में देव केवल काम के पीछे लगा है। काम देव, देव केवल काम। अच्छा, क्रोध देव सुना आपने? लोभ देव सुना? काम देव, इस काम के पीछे ही देव लगा। बोले क्या? बोले जिसकी लगाम राम के हाथ में हो वो काम भी देव बन जाता है। तो इस काम की लगाम किसके हाथ में है? राम के। कामदेव, कामदेव घोड़ा बनकर के, अश्व बनकर के आया भगवान शंकर। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, यही विधि शंभु सुरन। बालकांड दोहा नंबर 314, 314 की तीसरी चौपाई पढ़ी है। समझावा समझावा यही विधि शंभु सुरन समझावा, यही विधि शंभु सुरन समझावा। पुनि आगे बर बसहि चलावा, पुनि आगे बर बसहि चलावा। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को समझाया, भाई ये पिताजी हैं, इनकी जगह पर तुम्हारा सामान बना हुआ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले तब और टेंशन है। अब दूसरी क्या टेंशन है? बोले हमारी तो 8 ही आंखें हैं, तुम्हारे तो 15 हैं। क्योंकि शंकर जी के 5 मुख है ना, एकानन चतुरानन पंचानन। भगवान के मुख कितने? और एक मुख में कितनी आंखें? 3। 2 आंखें, तीसरा नेत्र, तो 3 5। तो ब्रह्मा जी बोले हमें टेंशन। बोले क्या टेंशन? बोले तुम्हारे 15, हमारे तो बिल्कुल ही कम है। बोले दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत हमें यह है कि आप ज्यादा अच्छे से विजुअलिटी देख रहे हैं, हमें कम दिखाई पड़ रही। शंकर जी बोले इसी के कारण तो तुम्हारी मति मारी जाती है। बोले क्यों? अरे बोले जितनी है जो प्राप्त है वही पर्याप्त मानो, जो प्राप्त है वही पर। अच्छा, आदमी भी बड़ा खतरनाक है। आदमी को अपनी कमी नहीं दिखती, दूसरे की दिखती जितनी। अच्छा, जो कमी स्वयं में होगी वो कभी नहीं कहेगा, और कोई बोल दे तो नाराज हो जाएगा। और दूसरे, अरे देखो तो उनका कपड़ा फटा है, खुद फटे भाई हो। दूसरों का तो कपड़ा ही फटा, पता स्वयं भी फटे पड़े हो, लेकिन दूसरों का कपड़ा भी फटा दिखाई पड़ता है, खुद के अवगुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक आदमी मिला हमें गुजरात का। हमने कहा नाम क्या है? बोले चंगीलाल। हम कहा ये साथ में कौन है? बोले ये हमारे बाप टिल्लू गुरु। हम कहा दोनों में इतनी घनिष्ठ दोस्ती? बोले क्या बताएं। एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा और बताओ, और सब ठीक है? बोले सब ठीक है। तो चंगीलाल टिल्लू गुरु दोनों मिले, दोनों ने आपस में वार्ता की। बोले चलो एक ऐसी पुस्तक की रचना करें जो दुनिया में ब्रांड बन जाए। और गुजराती आदमी काम ही ऐसा करता है। हमने कहा नहीं, बनाना चाहिए। टिल्लू गुरु चंगीलाल ने ऐसी पुस्तक बनाने की खोजी, किस विषय पर बनाई जाए? बोले एक विषय है। बोले क्या? बोले चलो ये देखें भगवान ने दुनिया बनाने में कितनी गलतियां की। भगवान की गलती, ऐसी भी लोग पाए जाते हैं गुजरात। भगवान ने दुनिया बनाने में कितनी गलतियां की ये देखा जाए। पुस्तक बनाने की तैयारी शुरू हुई, किताब बनाने के लिए पेन कागज लिया गया, खरीदे गए। टिल्लू गुरु चंगीलाल दोनों, चंगीलाल ससुराल गए, अपनी ससुराल में गए। ससुराल में क्या देखते हैं? बोले लिखो गलती नंबर 1, ससुराल के मकान पर कुम्हड़ा, कुम्हड़ा जानते हो? कुम्हड़ा की बॉल। तरबूजे जानते हो? तरबूज जानते हो? तरबूज, तरबूज, हाँ तरबूज ले लो, कुम्हड़ा हटाओ, तरबूज ले लो। तरबूज, तरबूज बड़ा होता है, जो जिसमें लगा रहता वो तो पतली होती बॉल।
पेड़ वो पतली होती, और तरबूज, बोले देखो गलती नंबर 1, तरबूज 20 किलो का, बॉल एकदम पतली, उंगली बराबर। भगवान को शर्म नहीं आई? कम से कम मोटी तो लगाओ थे, इतनी मोटी होती, सब यार पतली। लिखो गलती नंबर 1। चंगीलाल ने लिखवाया। टिल्लू गुरु बोले वाह बेटे, क्या गजब की गलती पकड़ी। पत्नी को लेकर घर आया, सामने आम का बाग था, आम के फल छोटे छोटे आ ही रहे थे, तो लेट गया आम के नीचे। उसने ऊपर देखा, बोले देखो भगवान की गलती नंबर 2, आम का पेड़ इतना बड़ा, फल इतने छोटे छोटे। भगवान को शर्म नहीं आई अपने मन से? तरबूज यहां लगा देते, आम वहां लगा देते, तरबूज यहां लगा देते, आम वहां लगा देते, क्या बिगड़ जाता? टिल्लू गुरु बोले क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब की कारीगरी, क्या अद्भुत तुमने खोज की है, ये पुस्तक तो सुपर डुपर हिट होगी। इतना कह ही रहे थे कि भगवान अभिमानियों का अभिमान भी तुरंत पानी में ही मिला देते, तब तक चला तूफान। ये तो लेटे सो रहे थे, एक आम छोटा सा टूट के गिरा, नाक पे उड़ा पटा, खून से लथपथ हो गया। टिल्लू गुरु भागा भागा, क्या हुआ क्या हुआ, अरे आम गल गया। तो तुरंत डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत पानी लाओ भाई, कोई पानी लाओ, कपड़ा लाओ। अरे बोले वो बाद में लाना, पहले कापी मिटाओ। बोले क्यों? बोले भगवान की बड़ी कृपा है, इसमें तरबूज नहीं लगा है। बोले अगर यहां तरबूज लगा देते तो आम ने हाल बेहाल कर दिया, और तरबूज अगर गिरता तो 13वीं हो जाती, फाफड़ा ढोकड़ा दोनों खप जाती। पति गयो। अगर तरबूज लगे होते तो पति गयो। तो भगवान की बड़ी कृपा है। किताब फाड़ो। ऐसे भगवान अभिमानियों का अभिमान ठिकाने लगाते हैं। तो जितने भी अकल वाले हैं, अकल वालों की बुद्धि बड़ी मारी जाती है। अकल वालों को देखो, जो अकल से भगवान को देखता उन्हें भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, लेकिन जो दिल से भगवान को देखता उसे पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ता है।